सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत सीआरपीएफ कैंप के सामने एक क्रेटा और एक वैगनार कार आपस में टकरा गई। बताया जा रहा है कि क्रेटा सवार 4 लोग पूरा महादेव जा रहे थे और वैगनार सवार के सभी हलालपुर निवासी हैं। गांव खेवड़ा में किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद वापस अपने घर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो गांव खेवड़ा के सीआरपीएफ कैंप के सामने पहुंचे तो दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके बाद दोनों गाड़ियों के सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं राहगीर जो महज वीडियो बनाने में ही रह गए, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने इंसानियत की मिसाल पेश की और सभी घायलों को उठाकर तुरंत निजी अस्पताल में पहुंचाया। जवानों ने किसी एम्बुलेंस तक का भी इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपनी एम्बुलेंस से सभी घायलों को निजी अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल करवा दिया। सीआरपीएफ के अधिकारी शमशेर सिंह दहिया ने बताया कि हमें मेन गेट से सूचना मिली थी कि कैंप के सामने ही 2 गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद हमारे डीआईजी टीएस ग्रेवाल साहब ने आदेश दिए कि सभी को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया जाए। सभी जवान घायलों को उठाकर एम्बुलेंस में लेकर निजी अस्पताल में पहुंचे। वैगनार सवार एक दाह संस्कार से वापस जा रहे थे तो क्रेटा सवार लोग पूरा महादेव जा रहे थे। फिलहाल सभी की हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज चल रहा है। वहीं शमशेर ने बताया कि वहां आसपास के लोग महज वीडियो बनाने में ही लगे रहे। वहीं हादसे के बाद कार सवार घायलों के परिजनों ने सीआरपीएफ के जवानों और अधिकारियों का धन्यवाद किया और कहा कि इन्हीं की बदौलत आज उनके परिवार वाले ठीक है, वरना कुछ भी हो सकता था। सभी के परिजनों ने सीआरपीएफ के अधिकारियों की तारीफ की और कहा कि अगर ये नहीं होते तो हमारे बच्चों को कुछ भी हो सकता था। सोनीपत 24 के लिए शाम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। भैया ऐसे फिम्स हॉस्पिटल में है। मैं जब ही आ गया, मैं सोनीपत रहता हूँ, मेरे मामा का लड़का है। कहाँ जा रहे थे जी? कहाँ क्या हुआ? पूरा महादेव जा रहे थे जी, और उससे पहले ही ये एक्सीडेंट हो गया। महादेव जा रहे थे? हाँ जी, पूरा महादेव जा रहे थे। कौन से घायल हुए हैं? कौन साथ में थे? तीनों ही घायल हुए हैं जी, बस वो ड्राइवर थोड़ा ठीक ठाक है, उसकी छाती टूट रही है। किसकी मदद से यहाँ पहुँचे? यहाँ एम्बुलेंस की सीआरपी कैंप के आगे ही हुआ है एक्सीडेंट, उन्होंने ही हेल्प की है। एक तो क्रेटा थी, है ना, एक वैगनार थी। जैसे ही मेन गेट से हमारे पास तुरंत कॉल आई कंट्रोल रूम से कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैंने डीआई साहब को बताया, डीआईजी साहब हैं डीएस ग्रेवाल साहब, तो उन्होंने तुरंत हमारे को बताया कि ऑर्डर दिया कि चाहे कुछ भी हो तो तुरंत एक्शन करो और अपनी एम्बुलेंस लेके जाओ और मैं आ रहा हूँ। तो हमने एम्बुलेंस किया, सभी जवान सभी ऑफिसर वहाँ तुरंत मौके पर पहुँचे। तुरंत डीआई साहब भी तुरंत मौके पे आए और जवानों को गंभीर हालत में अपने फेम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और डीआई साहब ने सभी जवान, देख रहे हो आप, सभी जवान आए हुए हैं। तो डीआई साहब ने बोला कोई ब्लड की ज़रूरत हो तो भी ब्लड देना है और अच्छे से सेफ्टी के साथ इनको लेके जाना है और अच्छे से इलाज कराना। जब तक पेरेंट्स नहीं आते हैं जब तक आप वहीं रहेंगे। तो इसमें डीआई साहब ग्रेवाल का तुरंत बहुत बड़ा एक्शन है और कितने 7 लोगों की जान बचाने में सीआरपीएफ का बहुत बड़ा सहयोग। सर पता चला हुआ कहाँ जा रहे थे? ये सर पता लग गया कि एक तो महादेव, पूरा महादेव के लिए क्रेटा गाड़ी निकली थी और कुछ किसी का खेवड़ा गांव से मौत में करके अंतिम क्रियाक्रम करवा के वापसी आ रहे थे। तो तुरंत ये सीआरपीएफ गेट के सामने हादसा हुआ। तुरंत हमारे को पता लगा तो 5 मिनट में कार्रवाई हुई और डीआई साहब ने बहुत बड़ा एक्शन लिया इस मामले में और 7 लाख। अब स्थिति कैसी है सर सभी? अभी तो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और जैसा होगा तो आपको बताएंगे। आपका परिचय जी? मैं डिप्टी कमांडेंट शमशेर सिंह दहिया, जो कि अभी सीआरपीएफ में खेवड़ा में ड्यूटी कर रहा हूँ। तो जैसे ही पता लगा तो डीआई साहब ने वो हमारे को भेजा इधर। जब तक ब्लड की कोई ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट हो तो करके मेरे को बता दियो। जब तक फिर सारे गाँव के लोग आ गए और अभी पता ये तक चला सर कि आपने अपना फ़र्ज़ निभाया, लेकिन वहाँ पर लोग वीडियो बनाते नजर आए, उठाते हुए नहीं आए। हाँ, वहाँ जैसे आमतौर कोई कम ही दिखा कि हेल्प नहीं हो रही थी। दोनों गाड़ियाँ भिड़ी हुई रोड पे, जख्मी दाएं बाएं गंभीर हालत में गिरे हुए थे। जैसे फिर हमारे को पता लगा तुरंत हमने 5 मिनट में ही कार्रवाई की और गंभीर हालत में एम्बुलेंस बुलाई। हमारी एम्बुलेंस खड़ी है और सभी जवान आए
और तुरंत इनको बगैर हमने सोचे समझे डीआई साहब के आदेश पर डीआई साहब बोले तुरंत से तुरंत कार्रवाई करो और फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराओ।